ये व्यक्ति एक आईटी प्रोफेशनल है और इनके पैर में घाव बन गया था जिसके लिए हम इनका एक नहीं, दो नहीं, 3 सर्जरीज़ कर रहे हैं जिसके नाम आप देख पा रहे हैं। अब इनकी एक गलती थी, एक हैबिट गलत थी जो हम सबकी है जिस वज़ह से इनको ये दिक्कत हुई, ये घाव बना जिसके लिए हमें ये सर्जरीज़ करनी पड़ी। ये हैबिट का नाम है लैक ऑफ एक्सरसाइज़ एंड मूवमेंट। जी हाँ, पूरा दिन प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से ये बीमारी होती है और इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी। कॉम्प्लेक्स नाम है, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग इसे वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स के नाम से जानते हो। ये वीडियो चलते हुए 2 सेकंड के लिए चलने दो वीडियो, लेकिन अपने पैरों को ध्यान से देखो। क्या कहीं पे भी मकड़ी के जाले समान ऐसी स्पाइडर वेन्स दिखाई दे रही है या ऐसी नीली पतली रेटिकुलर वेन्स दिखाई दे रही है? क्या पैरों में खुजली होती है शाम के वक्त पूरा दिन बैठने या खड़े होने की वजह से? कहीं भी चमड़ी का कालापन हुआ है या शाम को बैठते समय पैर सूज जाता है और सुबह जब उठते हो तो फिर सूजन हल्की हो जाती है? या फिर लास्ट में इस प्रकार के घाव बने हैं जो डॉक्टर सॉल्व नहीं कर पा रहे ड्रेसिंग से, तो फिर आपको वेरिकोस वेन्स का कोई ना कोई स्टेज है जो मैंने आपको दिखाया। हो सकता है आपको ये बड़ी सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी टॉर्चुअस वेन्स दिखाई दे रही हो, तो आपको एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलना होगा। अर्ली स्टेजेस में इसका आंसर है लाइफस्टाइल चेंज। जो गलतियाँ की है उसे बंद करो और पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करो जिससे ये क्योर ना हो लेकिन आगे बढ़ने से रुक जाए। लेकिन अगर स्टेज एडवांस हो गया है तो फिर एक ही ट्रीटमेंट है और वो है सर्जरी, अगेन फॉलोड बाय लाइफस्टाइल चेंजेस उसके। तो अगर ऐसे एडवांस स्टेज हो जाए तो क्या थेरेपी हमने की, ये क्या 3 सर्जरीज की, आइए वो जानते हैं। आप सबने सुना होगा कि वेरिकोज के लिए आज गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी लेजर हो चुकी। लेजर से हम पैरेंट या सेफेनस वेन को जला देते हैं एक बार में, और ये बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। इसके काफ़ी वेरिएशंस है मार्केट में, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव एब्लेशन। ये हर टेक्निक में हम वेन को जला देते हैं, लेकिन अब लेज़र के फाइबर के बदले में हम ये छोटा सा फाइबर ले जाके वेन को ग्लू से पूरी तरह बंद कर देते हैं, जिसमें ये स्पेशल ग्लू वीना सील यूज़ किया जाता है वेन को पार्ट बाय पार्ट बंद करने के लिए। सब कुछ एक छोटे से पिन होल से, बिना किसी ब्लेड या चीर फाड़ की। एक बार वो लंबी पेरेंट वेन जो डीप है, जो क्योर हो जाए, तो फिर कुछ बेबी वेन्स जिसमें रिकरेंस हो सकता है, उसके लिए हम ये बाकी 2 सर्जरीज करते हैं। सेकंड सर्जरी है माइक्रोफ्लेबेक्टोमी। जैसा आप देख रहे हो, एक छोटे से 1 मिलीमीटर माइक्रो स्टैब या इंसिजन से चमड़ी में होल करके हम हुक से ये वेन को खींच लेते हैं और पूरी तरह उखाड़ के निकाल लेते हैं। और लास्ट है फोम स्क्लेरोथेरेपी। कुछ वेन्स को वो भी नहीं कर सकते, उसमें हम एक छोटी सी निडल डाल के झाग इंजेक्ट करके एक केमिकल मिक्स करके पूरी तरह ये वेन्स की लाइनिंग को जला देते हैं ताकि वो क्लॉट हो जाए, सूख जाए और धीरे धीरे गायब हो जाए। क्या इसके बाद पूरी तरह क्योर हो गया? देखो, हो तो गया, लेकिन इसके बाद भी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो रिकरेंस अनिवार्य है, 100% होगा। ओरिजिनल जितना कभी नहीं होगा लेकिन होगा, क्योंकि पेरेंट वेन्स के अलावा ये सारी वेन्स के अलावा 65 कनेक्टिंग चैनल्स या परफोरेटर्स है जो दोबारा वेरिकोज वेन्स पैदा कर सकते हैं। वो रिकरेंस प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, या अगर अर्ली स्टेज वेरिकोज वेन्स है और यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहते तो क्या करना है, ये 2 वीडियोस दिखा रहा हूँ जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की है वेरिकोज वेन्स प्रिवेंट करने के लिए या होने के बाद आगे ना बढ़े उसके लिए। ये ज़रूर फॉलो करो और ऐसी वीडियोज़ आगे ना मिस करो, उसके लिए बेल आइकन ना भूलो। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।